हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है नेशनल अपॉइंटमेंट्स 2024। इस वीडियो में हम 2024 के सभी नेशनल अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जितने भी सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उन सभी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिष्णुदेव वर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ विच स्टेट। सो बात यहाँ पे करें जिष्णुदेव वर्मा की, इनको किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है तेलंगाना। तो ये तेलंगाना के बनी है नए गवर्नर। अभी रिसेंट बहुत मेजर रीशफल हुआ है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने कई सारे स्टेट्स के गवर्नर को चेंज किया है। उन सभी स्टेट्स के गवर्नर आप लोगों को मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। हरिभाऊ किशन राव बागड़े ये राजस्थान के नए गवर्नर बने। ओम प्रकाश माथुर अपॉइंट हुए हैं सिक्किम में। संतोष कुमार गंगवार बने हैं झारखंड के गवर्नर। रमन डेका अपॉइंट हुए छत्तीसगढ़ में। CH विजयशंकर अपॉइंट हुए हैं मेघालय स्टेट में। इसके बाद देखिए CP राधाकृष्णन ये महाराष्ट्र के गवर्नर बने। गुलाब चंद कटारिया जो है पंजाब के गवर्नर बने हैं और साथ ही में यूनियन टेरिटरी जो चंडीगढ़ है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर भी यही बने हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बनी हैं असम की गवर्नर और इनको मणिपुर के गवर्नर का एडिशनल चार्ज भी दिया गया है। और के कैलाशनाथन की बात करते हैं तो ये फ्रेंड्स पुदुचेरी में बनी है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये सारे अपॉइंटमेंट याद रखिएगा क्योंकि ये सभी जो स्टेट्स और यूटीज़ हैं यहाँ पे ये जो गवर्नर है ये न्यूली अपॉइंटेड हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। सो ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है दलजीत सिंह चौधरी जी को। दलजीत सिंह चौधरी वैसे ये सशस्त्र सीमा बल में डायरेक्टर जनरल है अभी करंट में, लेकिन अभी BSF का जो है एडिशनल चार्ज भी इनको दिया गया है। BSF की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश माथुर वॉज स्वॉर्न इन एज 18th गवर्नर ऑफ विच स्टेट। अभी हाल ही में ओम प्रकाश माथुर ने किस राज्य के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। सो ये बनी है सिक्किम राज्य के नए गवर्नर। शपथ किसने दिलवाई है तो सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विश्वनाथ सोमदेव ने जो है उनको शपथ दिलाई है। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक और CM है यहाँ के प्रेम सिंह तमांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHPC लिमिटेड। NHPC लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन अपॉइंट हुए हैं। आंसर इज राजकुमार चौधरी। NHPC लिमिटेड जो है इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को और हेडक्वार्टर इसका फरीदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा आशुतोष कुमार सिंह जो है फ्रेंड्स किस बैंक के बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो SBI के देखिए जो प्रबंध निदेशक अपॉइंट हुए हैं इनका नाम है राणा आशुतोष कुमार सिंह। SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो जो इस्पात मंत्रालय है, इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इज संदीप पौंड्रिक। संदीप पौंड्रिक जो है ना ये 1993 बैच के IAS ऑफिसर हैं बिहार काडर से और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के बने हैं सेक्रेटरी। करंट में हमारे स्टील मिनिस्टर कौन है तो इनका नाम भी याद रखना है HD कुमारस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है तो इस पद पर कौन अपॉइंट हुए हैं पार्थानेनी हरीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एनफोर्समेंट डायरेक्टर ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। प्रवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर राहुल नवीन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया
सिडबी की बात करें तो सिडबी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर इज मनोज मित्तल। सो मनोज मित्तल जो हैं ये सिडबी के बने हैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को और हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू बॉलिंग कोच ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर इज मोर्नी मॉर्केल। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट होम सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री? हाल ही में देश के अगले गृह सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर गोविंद मोहन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? तभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? अनीश दयाल सिंह को। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है इसकी स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1986 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में और कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पेटीएम? सो पेटीएम कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज ऑप्शन सी राजीव अग्रवाल को। पेटीएम जो है इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2010 में। हेडक्वार्टर है इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजाता सोनिक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? सो सुजाता सोनिक की बात करें किस राज्य की ये पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुई हैं? आंसर है महाराष्ट्र स्टेट। सुजाता सोनिक जो है ये 1987 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं महाराष्ट्र काडर से। सो ये वुमेन्स में तो देखिए पहली वुमेन बनी है चीफ सेक्रेटरी, लेकिन ओवरऑल महाराष्ट्र की ये 45th चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करंट में चेयरमैन है प्रीति सुडान। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ 22nd डायरेक्टर जनरल ऑफ द असम राइफल? असम राइफल्स के 22वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी विकास लखेरा को। नेक्स्ट है, यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन जो है ये 2 सालों के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं। तो अगर ये पूछे कि करंट में हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? टीवी सोमनाथन। ये पूछा है कि ही विल बी टेकिंग ओवर फ्रॉम, उन्होंने जो है किसका स्थान लिया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं राजीव गौबा की जगह पर। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज इन द ईयर 2024? 2024 में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई है? राइट आंसर इज साधना सक्सेना नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संजय शुक्ला जो है किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर? तो संजय शुक्ला को अपॉइंट किया गया है एनएचबी। एनएचबी मीन्स नेशनल हाउसिंग बैंक के बने हैं ये प्रबंध निदेशक। नेशनल हाउसिंग बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1988 को। हेडक्वार्टर देखिए इसका न्यू दिल्ली में है और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं? संजय शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 मेंबर्स हैव बीन अपॉइंटेड बाय द सीबीडीटी सेंट्रल गवर्नमेंट इन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है? तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किन 2 सदस्यों की इसमें नियुक्ति की है? तो उनके नाम है रमेश नारायण पर्वत और प्रबोध सेठ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। सीबीडीटी जो है इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको हमारी ई बुक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। इनमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अब इन ई बुक्स को आप कैसे बाय कर सकते हैं? तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। आप लोग गूगल पर सर्च करना www.ravibooks.pdf.com। सो जैसे ही आप हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे आपको सभी ई बुक्स वहाँ पर दिख जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली अर्नब कुमार चौधरी एंड चारुलता एस कर has been appointed as the executive director of which of the following organizations?
दो नाम याद रखिएगा, अर्नब कुमार चौधरी और चारुलता एस कर। ये दोनों जो हैं कार्यकारी निदेशक बने हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के? आरबीआई की। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई को सेटअप किया था हिल्टन यंग कमीशन ने और इसके 25th गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतन कुमार केश हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंटरिम एमडी एंड सीईओ विच बैंक? तो रतन कुमार केश जो है किस बैंक के बने हैं अंतरिम एमडी और सीईओ? राइट आंसर बंधन बैंक। बंधन बैंक की स्थापना हुई थी 2001 में। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है और रतन कुमार केश बने हैं इंतरिम एमडी और सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर इज ऑप्शन डी रजत शर्मा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एडिशनल सेक्रेटरी इन द पीएमओ? प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर अमित सिंह नेगी को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? तो प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? धीरेन्द्र ओझा को। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मतलब एडिशनल अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं राजेंद्र खन्ना। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर? सेना वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी जिन्हें सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल तौर पर तैनात किया गया? इनका नाम है सुप्रीता सीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी जो है किस स्टेट के हाई कोर्ट के रूप में इन्होंने शपथ ली है? न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी जो है ये बने हैं झारखंड राज्य के, जो झारखंड का हाई कोर्ट है वहाँ के चीफ जस्टिस और ये बने हैं 15th नंबर के चीफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम स्पीकर ऑफ द उड़ीसा असेंबली? उड़ीसा विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? फर्स्ट वुमेन थी देखिए प्रमीला मलिक और अभी जो रिसेंट यहाँ पे देखिए फिर से स्पीकर बनी है उड़ीसा असेंबली की, वो भी वुमेन से। तो उनका नाम क्या है? सुरमा पाड़ी। और सुरमा पाड़ी जो है उसी उड़ीसा असेंबली की स्पीकर बनने वाली सेकेंड वुमेन है, दूसरी महिला है। पहली नाम किनका है? प्रमीला मलिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया? सो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर इज कपिल देव। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड लोकसभा स्पीकर फॉर द सेकेंड टर्म ऑफ द 18th लोकसभा? 18वीं लोकसभा के दूसरे कार्यकाल के लिए लोकसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है? ओम बिरला जी को। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो जिनको अभी 1 वर्ष के लिए इनको रीअपॉइंट किया गया? सो इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख का नाम क्या है जिनका हाल ही में 1 वर्ष के लिए उनको पुनः नियुक्त किया गया है? इनका नाम है तपन कुमार डेका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया? शॉर्ट में इसे ट्राई कहते हैं। ट्राई के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर अतुल कुमार चौधरी। ट्राई जो है इसका देखिए इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में और चेयरपर्सन है अनिल कुमार लाहौती। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द भारत संचार निगम लिमिटेड? बीएसएनएल जो है इसके निदेशक यानी डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए बीएसएनएल जो है इसके डायरेक्टर बने हैं सुधाकर राव पापा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जुलाई 2024 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बीएसएनएल? बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रॉबर्ट रवि। बीएसएनएल जो है इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2000 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट?
सो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर इज राजीव शकधर को। अगला क्वेश्चन है, के पॉल थॉमस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD and CEO ऑफ विच बैंक फॉर 3 years? सो के पॉल थॉमस की बात करें, इनको 3 साल के लिए किस बैंक का MD CEO नियुक्त किया गया है? सो बैंक का नाम है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना हुई थी 10 मार्च 2017 को। हेडक्वार्टर जो है इसका थ्रीसुर केरला में है। और MD CEO कौन बन गए हैं? के पॉल थॉमस। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड सब रीजनल रिप्रेजेंटेटिव फॉर साउथ एशिया बाय द एशियन पैरालंपिक कमेटी? सो एशियाई पैरालंपिक समिति ने दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है? आंसर दीपा मलिक को। एशियन पैरालंपिक कमेटी जो है फ्रेंड्स, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 30 अक्टूबर 2002 को। हेडक्वार्टर इसका दुबई में और मेंबर्स हैं 45। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया की जो मेंस फुटबॉल टीम है उसके नए हेड कोच कौन नियुक्त हुए हैं? सो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच बने हैं मनोलो मार्केज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया में मोटो जीपी के लिए किसे बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर? मोटो जीपी के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शिखर धवन। अगला क्वेश्चन देखिए, KVS मणियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ MD and CEO ऑफ फेडरल बैंक। सो फेडरल बैंक के MD CEO बने हैं KVS मणियन। क्वेश्चन में पूछा गया है फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कोची में जो है इसका हेडक्वार्टर है। फेडरल बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका है कोची केरला में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ पे करिएगा, इसके जो MD CEO हैं कौन बन गए हैं? KVS मणियन। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर इज अजिंक्य नाइक। सो अजिंक्य नाइक जो है ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के बने हैं अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रोटम स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा? 18वीं लोकसभा के प्रोटम स्पीकर के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर है भर्तृहरि मेहताब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स? उपभोक्ता मामले विभाग में देखिए जो निदेशक हैं कौन अपॉइंट हुए हैं? डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं मृणल कुमार दास। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर फ्रॉम इंडिया? भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में पुनः किसे चुना गया? तो इस पद पर दोबारा से अपॉइंट हुई हैं नीता अंबानी जी। नीता अंबानी जी जो हैं पहली बार देखिए अपॉइंट हुई थी कब? 2016 में, जब रियो डी जेनेरियो ओलंपिक गेम्स हुए थे। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर TV रविचंद्रन एंड पवन कपूर। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ CBDT? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो हैं नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर इज रवि अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ? थल सेना के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर इज उपेंद्र द्विवेदी। सो उपेंद्र द्विवेदी जो है हमारे आर्मी स्टाफ के नए चीफ बने हैं। इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD and CEO ऑफ धनलक्ष्मी बैंक? सो धनलक्ष्मी बैंक की बात करें, यहाँ के MD CEO कौन बने हैं? आंसर अजीत कुमार के। धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1927 को। हेडक्वार्टर है इसका थ्रेसुर केरला में। अगला क्वेश्चन है, तेसम पोंगटे वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली? तेसम पोंगटे को किस राज्य विधानसभा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सो ये अपॉइंट हुए हैं अरुणाचल प्रदेश असेंबली के नए स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिसेफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड होम एज इट्स न्यू नेशनल एम्बेसडर? तो यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नया राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है?
आंसर करीना कपूर खान को। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और हेड हैं कैथरीन एम रसेल। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ टेकन ओथ एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर द फोर्थ टाइम। चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? एन चंद्रबाबू नायडू ने। रिसेंट देखिए कुछ स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी चेंज हुए थे। प्रेम सिंह तमांग ने दूसरी बार सिक्किम के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। उड़ीसा में देखिए नए चीफ मिनिस्टर बने जिनका नाम है मोहन चरण मांझी। ये यहाँ के 16th चीफ मिनिस्टर बने हैं। और तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली किसने? पीमा खांडू ने। अगला क्वेश्चन है, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी एज्यूम्ड कमांड ऑफ द इंडियन नेवी एज द डैश चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। सो देखिए अभी नेवल स्टाफ के चीफ बन गए हैं दिनेश के त्रिपाठी और ये बने हैं 26 नंबर के चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधान सचिव का नाम क्या है जिन्हें फिर से नियुक्त किया गया है? इनका नाम है डॉक्टर PK मिश्रा। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के। और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? इनका नाम भी याद रखना, अजीत डोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ नेशनल जूट बोर्ड। राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शशि भूषण सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर मौसमी चक्रवर्ती को। मौसमी चक्रवर्ती ने किसकी जगह पर किसका स्थान लिया है? वसुधा गुप्ता का। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी कब? 1936 में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, IRCTC के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है संजय कुमार जैन। ये IRCTC के बने हैं नए प्रबंध निदेशक। IRCTC का पूरा नाम है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। स्थापना हुई 27 सितंबर 1999 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RBI हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ अतानु चक्रवर्ती एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक फॉर 3 ईयर्स। सो RBI ने 3 साल के लिए किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में अतानु चक्रवर्ती की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी। तो ये पार्ट टाइम चेयरमैन बने HDFC बैंक के दोबारा से। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। MD CEO हैं शशिधर जगदीशन और इसके टैगलाइन याद रखिएगा, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोल फुर्तादो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक। किस लघु वित्त बैंक के कार्यकारी निदेशक बनी है कैरोल फुर्ताडो? सो ये बनी है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना हुई 1 फरवरी 2017 को। हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन है, संजीव नौटियाल जो है किस बैंक के बने हैं MD और CEO 3 साल के लिए? तो संजीव नौटियाल जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO बने। और इससे पहले हमने बात करी थी किसकी? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की। ठीक है, दोनों अपॉइंटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर मोहम्मद रिहान को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुबोध कुमार को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बन गई हैं? सुमन कुमारी। सुमन कुमारी जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं। BSF की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर ऑफ इफ़को। इफ़को देखिए पूरा नाम है इसका इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड।
तो इफ़को के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं विवेक विपिन दादा कोहली। इफ़को जो है इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और सीईओ हैं उदय शंकर अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर इदा शीशा नोंगरिंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट। सो इदा शीश नोंगरिंग जो है किस राज्य की बनी पहली महिला डीजीपी। सो ये कहाँ पे अपॉइंट हुई, मेघालय स्टेट में। मेघालय स्टेट जो है फ्रेंड्स यहाँ की कैपिटल है शिलोंग और कोनराड संगमा जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आंसर एन चंद्रशेखरन को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राइट आंसर इज कपिल सिब्बल को। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप नटराजन जो हैं किस बैंक के होल टाइम डायरेक्टर बने हैं 3 साल के लिए। प्रदीप नटराजन को 3 साल के लिए पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है, कहाँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की देखिए स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है और एमडी सीईओ है वी वैद्यनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर AYV कृष्णा एंड वेणुगोपाल has been appointed as the additional directors in which organization। सो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जो हैं AYV कृष्णा और एन वेणुगोपाल ये एडिशनल डायरेक्टर्स बने हैं कहाँ पे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI में। CBI की स्थापना हुई थी 1963 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ ऑफ मेजरमेंट साइंस एंड एनालिटिक इन ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। सो जो बार्क ऑर्गेनाइजेशन है देखिए इसमें माप विज्ञान और विश्लेषण के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी को। बार्क ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 2010 में, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, RBI हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रदीप कुमार सिन्हा एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक। सो प्रदीप कुमार सिन्हा जो है ये पार्ट टाइम चेयरमैन बने किस बैंक के, आंसर इज ICICI बैंक। ICICI बैंक का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी इसकी 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD CEO संदीप बख्शी हैं और टेगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द नाफेद। नाफेद यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो नाफेद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जेठा अहीर को। नाफेद ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ कमांडेंट इन द नेशनल डिफेंस अकेडमी। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी में कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राइट आंसर इज गुरचरण सिंह जी को। नेशनल डिफेंस अकेडमी की स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1949 को, हेडक्वार्टर है यहाँ पे पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ए एट द 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बाय द WHO के द्वारा 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति ए के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अपूर्व चंद्रा को। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, आंसर राकेश रंजन को। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1975 को, हेडक्वार्टर यहाँ का न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। सो दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सुशील कुमार सिंह को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द ग्रीन डेज बेटर न्यूट्रिशन। सो ग्रीन डे के जो बेटर न्यूट्रिशन है इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, PV सिंधु।
अगला क्वेश्चन देखिए, टोबैको कंट्रोल के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया था? पीवी सिंधु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में। तो ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजप्रिय सिंह को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है इसके नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को। हेडक्वार्टर यहाँ का न्यू दिल्ली में है और चेयरपर्सन है रवनीत कौर। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द इंडियन नेवीज फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? अनामिका बी राजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निधु सक्सेना जो है किस बैंक के बने हैं एमडी और सीईओ? सो निधु सक्सेना की बात करें, ये बने हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1935 को। हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सदानंद वसंत दाती को। इन्होंने सक्सेड किया है किसे? दिनकर गुप्ता को। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना 2009 में हुई। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई हैं? नईमा खातून। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर पंकज द्विवेदी को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एसोचैम, एसोचैम ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर इज संजय नायर। एसोचैम एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चीफ रिस्क ऑफिसर कौन अपॉइंट हुए हैं? सही आंसर है सुभाशीष रॉय बने हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मुख्य जोखिम अधिकारी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर संतोष कुमार झा को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, विश्व बैंक समूह के द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज राकेश मोहन। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई है। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। प्रेसिडेंट है अजय बांगा, एमडी सीएफओ अंशुला कांत और मेंबर्स है 189। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्णव कुमार चौधरी जो हैं किस बैंक के बने हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर? अर्णव गोस्वामी को किस बैंक का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं पंजाब और सिंध बैंक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। पंजाब और सिंध बैंक की स्थापना हुई थी 24 जून 1909 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और एमडी सीईओ हैं स्वरूप कुमार साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंस्पेक्टर जनरल इन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, विशेष सुरक्षा समूह में महानिरीक्षक के रूप में अपॉइंट हुए हैं कौन? लव कुमार। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए? मिनेश शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनिवास पालिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ विच कंपनी? सो थियरे डेला पोर्टे के इस्तीफे के बाद श्रीनिवास पालिया को किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया है? विप्रो कंपनी। विप्रो कंपनी की स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है इनका बेंगलुरु में।
चेयरमैन है ऋषभ प्रेमजी और सीईओ हैं श्रीनिवास पालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फुल मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। 16वें वित्त आयोग के पूर्ण सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडा जी को। अगला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ सीएमडी ऑफ द सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के सीएमडी कौन अपॉइंट हुए हैं? सुशील शर्मा। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 1988 में हुई। हेडक्वार्टर है शिमला, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड फॉर द थर्ड टाइम। तीसरी बार किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुना गया? इनका नाम है जगजीत पवाड़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, सीनियर आईपीएस ऑफिसर अनुराग कुमार जो हैं ये कहाँ बने हैं? जॉइंट डायरेक्टर। सो अनुराग कुमार को संयुक्त निदेशक अपॉइंट किया गया है सीबीआई में। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और फॉर्मेशन हुई थी 1963 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पेस इंडिया। तो स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? संजना सांगी। अगला क्वेश्चन देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सेक्रेटरी कौन नियुक्त हुए? डाक विभाग के सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है किसे? वंदिता कौल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर, सर्वदानंद बर्नवाल को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल फॉर इंडिया। भारत के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सचिन जैन को। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की स्थापना देखी हुई थी 1987 में। हेडक्वार्टर है इसका लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरकजा दास को। अगला क्वेश्चन देखिए, अजय कानवाल जो है रीअपॉइंट हुए हैं एमडी सीईओ की पोस्ट पे किस स्मॉल फाइनेंस बैंक में? 3 सालों के लिए। तो 3 सालों के लिए जो है एमडी सीईओ के रूप में दोबारा से अपॉइंट हुए हैं कौन? अजय कानवाल। बैंक कौन सा है? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अब ये रहेंगे 2027 तक देखिए इस पोस्ट पे। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना हुई 2018 में। हेडक्वार्टर यहाँ का बेंगलुरु में है और सीईओ कौन बन गए हैं? अजय कानवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन प्रीमियम पेट्रोल स्पीड। बीपीसीएल का देखिए जो प्रीमियम पेट्रोल स्पीड है, स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। बीपीसीएल जो है इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी। संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। सो जो भारतीय पैरालंपिक समिति है उसके नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? देवेंद्र झाझरिया। अगला क्वेश्चन, हु वॉज स्worn इन एज अ विजिलेंस कमिश्नर एट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो केंद्र सतर्कता आयोग ने सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो फ्रेंड्स किसका नाम याद रखना है यहाँ पे? AS राजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनराज टी जो है किस बैंक के बने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो धनराज टी जो है ये अपॉइंट हुए हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पे। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना हुई 10 फरवरी 1937 को और हेडक्वार्टर है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स। नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? सुखवीर सिंह संधू एंड ज्ञानेश कुमार। अगला क्वेश्चन, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए चेयरपर्सन कौन बने? तो सीबीएसई के फ्रेंड्स नए अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह। राहुल सिंह जो है इन्होंने निधि छिब्बर को सक्सेड किया है। सीबीएसई जो है
इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2 जुलाई 1929 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में अपॉइंट हुई है मौसमी चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फियो ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए। फियो का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और नए प्रेसिडेंट बने हैं अश्विनी कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय विनायक मुदलियार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। संजय विनायक मुदलियार को किस बैंक का बनाया गया है कार्यकारी निदेशक। तो ये अपॉइंट हुए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली वडोदरा गुजरात में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं कौन, जय शाह। एशियन क्रिकेट काउंसिल की फॉर्मेशन हुई 19 सितंबर 1983 को। हेडक्वार्टर है श्रीलंका में। वाइस प्रेसिडेंट है पंकज खीमजी और मेंबर्स हैं 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया को। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु गणपति हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर ऑफ विच रेलवे। तो सिंधु गणपति को साउदर्न रेलवे जो दक्षिण रेलवे है देखिए वहाँ की पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं। भारी उद्योग मंत्रालय में निदेशक के रूप में अपॉइंट हुए हैं सुरेश्वर बोनाल। अगला क्वेश्चन है, जी राम मोहन राव बने हैं किस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो जी राम मोहन राव को 3 वर्षों के लिए बनाया गया है कार्यकारी निदेशक और राइट आंसर है यहाँ पे सेबी। सेबी जो है इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे जो है आज के सभी नेशनल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब टेस्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बीपीसीएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड के डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं। और सेकंड क्वेश्चन है, यूपीएससी के चेयरमैन यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी ई बुक को बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन हम आप सभी के लिए लेके आते रहेंगे, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।